हमेशा से मैं ये कहती थी कि हर मुसलमान गलत नहीं होता, हर मुसलमान गलत नहीं होता, लेकिन आज मुझे ये बात कहने पे इन्होंने मजबूर कर दिया कि इनकी कौम में सीख ही यही दी जाती है। ये तो अपने खुद के लोगों के सगे नहीं होते हैं सर। पाकिस्तान में तो हिंदू है नहीं, क्रिश्चियंस है नहीं, मस्जिदों में मस्जिदें क्यों फोड़ी जाती है, मंदिर तो वहाँ पे इतने हैं नहीं, लेकिन बम तो मस्जिदों में फोड़े जाते हैं ना। ये लोग आपस में भाई भाई नहीं है, दूसरों से क्या भाईचारा निभाएंगे ये लोग। हिंदुओं को पता है सर, फर्क नहीं पड़ता है। जो रोहिंग्या मुस्लिम्स आए हुए हैं ना, यही हिंदू है जिन्होंने रेंट पे घर दे रखे हैं, अपने ही घरों में पाल रखा है। आज वैसे भी नाग पंचमी है सर, आज नाग पंचमी है, तो नागों को दूध पिला रहे हैं ये लोग और डसेंगे भी एक दिन इन्हीं को भारत में, नो डाउट। बांग्लादेश के हालात अब तक सुधर नहीं रहे हैं और ऐसे में वही माहौल बांग्लादेश में बना हुआ है, लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। तो ऐसे में दिल्ली में क्या माहौल है, लोग समझने की कोशिश करेंगे कि देख कैसे रहे हैं इस पूरे विषय को। दिल्ली में मतलब बांग्लादेश में अब तक कुछ माहौल सुधरने को राजी नहीं है, जैसा हालात थे वैसे हालात बरकरार बने हुए हैं और बद से बदतर हो रहा है। कैसे देखें सर? देखिए, बांग्लादेश की इस जो भी सिचुएशन है, इसका जिम्मेदार, सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर मेरी नजरों में कोई है तो वो खुद हिंदू है, क्योंकि इन्हें सेक्युलर बनना था, इन्हें तो उठना ही नहीं था अपने धर्म के लिए। अपने धर्म के लिए तो छोड़िए, अपने देश के लिए तो छोड़िए, आज आप अपने लिए खुद के लिए नहीं खड़े हो पा रहे हैं। आज जब आपकी जान खतरे में है, दरवाजे के बाहर लोग खड़े हैं तलवारें लेके आपको काटने के लिए, पर आप उठ के खड़े नहीं हो पा रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए, अपनी बेटियों को बचाने के लिए, अपनी बहनों को बचाने के लिए। आप में इतनी कमजोरी आ चुकी थी। इन लोगों को, मैं बांग्लादेश के आज जो हिंदू हैं, इन लोगों को यही कहूंगी, आप इतने कमजोर हो चुके थे कि आप यही चीज डिजर्व करते थे। आपकी कमजोरी का नतीजा है जो आज आप भुगत रहे हैं। और आने वाले टाइम पे यही चीज मैं भारत के हिंदुओं को भी बोलूंगी कि आने वाले टाइम पे जो आज बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ हो रहा है, कुछ समय पहले पाकिस्तान के हिंदुओं के साथ हुआ था, श्रीलंका के हिंदुओं के साथ हुआ था, आने वाले टाइम पे नो डाउट भारत के हिंदुओं के साथ भी यही होगा। नहीं, हिंदुओं के साथ नहीं होगा, मैं बताऊं, भारत में ब्राह्मणों के साथ होगा, जाटों के साथ होगा, ठाकुरों के साथ होगा, दलितों के साथ होगा। जो आज भी हिंदू बन के खड़ा है ना सर, वो अपने देश, अपने आप के लिए, आत्मरक्षा के लिए खड़ा है, राष्ट्र रक्षा के लिए खड़ा है, स्त्री रक्षा के लिए खड़ा है। तो जो अभी भी जातियों में बटे हुए हैं ना ये लोग, इनके साथ में आपका सरकाज़म है कि जो है हिंदू अभी भी जातियों में बटा हुआ और वहाँ ये माहौल बना। हाँ, अभी कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में जाति की बात चल रही थी ना, इसीलिए चल रही थी। उन्हीं जातियों का नतीजा है आज बांग्लादेश भुगत रहा है। पहले तो अब पॉपुलेशन वहाँ पे हिंदुओं की इतनी है नहीं, माइनॉरिटी में ही आते हैं, लगभग 1,25,00,000 हिंदू ही है वहाँ पर। आज उनकी भी ये स्थिति है, जब 1,25,00,000 वालों को नहीं छोड़ा तो यहाँ तो एटलीस्ट 6 से 8 करोड़ तो रोहिंग्या मुस्लिम घुस ही चुके हैं। आपके घरों के अंदर हिंदुओं को पता है सर, फर्क नहीं पड़ता है। जो रोहिंग्या मुस्लिम्स आए हुए हैं ना, यही हिंदू है जिन्होंने रेंट पे घर दे रखे हैं, अपने ही घरों में पाल रखा है। आज वैसे भी नाग पंचमी है सर, आज नाग पंचमी है, तो नागों को दूध पिला रहे हैं ये लोग और डसेंगे भी एक दिन इन्हीं को भारत में, नो डाउट। राहुल गांधी तो बड़ा वायरल हो रहे थे अभी बीच में कि भाई जो हिंदू कहता है वो हिंसा 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 करता है। हाँ बिल्कुल, हिंदुओं को हिंसक बताया जा रहा था ना। देख लीजिए ना सर, आज हिंसा कौन कर रहा है। मैं ये हमेशा से मैं ये कहती थी कि हर मुसलमान गलत नहीं होता, हर मुसलमान गलत नहीं होता, लेकिन आज मुझे ये बात कहने पे इन्होंने मजबूर कर दिया कि इनकी कौम में सीख ही यही दी जाती है, इन्हें सिखाया ही यही जाता है। आतंकवाद, जिहाद, मारना, काटना, बलात्कार करना, इन लोगों को सिखाया ही यही जाता है। जहाँ नहीं सिखाया जाता, वो सऊदी अरेबिया वगैरह देख लीजिए, जहाँ से इस्लाम का जन्म हुआ था, वो लोग आज भी मानते हैं कि सऊदी में पहले मूर्ति पूजा होती थी। हमारे पूर्वज जो थे हिंदू थे, ये तो कन्वर्टेड है। हमारे देश का दुर्भाग्य है सर, जो कन्वर्टेड है वो नहीं मानते हैं कि हमारे पूर्वज जो पहले हिंदू थे उन्हें नहीं मानते हैं, ये मुगलों को अपना पूर्वज मानते हैं। तो वही जो मुगलों ने किया वही आज ये भी कर रहे हैं। आज इन्होंने साबित कर दिया कि हमारे पूर्वज, इन्हें ये विरासत में मिली है ये चीजें, लोगों को मारना, काटना, लड़कियों के साथ में बलात्कार करना, लव जिहाद करना, ये सब इन्हें विरासत में मिली है मुगलों से। कल जो है संसद में बहुत सारे बयान ऐसे आए और उसके बाद जब वक्फ बोर्ड पे बात चल रही थी तो ये थ्रेट दिया जा रहा है विपक्ष के द्वारा बार बार कि भाई बांग्लादेश में भी ऐसे हालात ना हो जाएं, अब सीख लेना चाहिए भाजपा को, नहीं तो अगर इतनी तानाशाही चलेगी तो सड़कों पर लोग आना शुरू हो जाएंगे। हाँ, यही बोला जा रहा था कि तानाशाही का नतीजा यही होता है, डिक्टेटर का हाल यही होता है। शेख हसीना के लिए कहा जा रहा था कि और वही हाल मोदी जी का भी होगा। मैं तो कहती हूँ अगर डिक्टेटरशिप एक्चुअली में देखने तो जाइए ना चीन में, जाइए ना कोरिया में, जाइए ना सऊदी अरेबिया में। मैं तो कहती हूँ ऐसी डिक्टेटरशिप की जरूरत है देश में। चीन में मस्जिदों के बाहर ये नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। पाकिस्तान, ये तो अपने खुद के लोगों के सगे नहीं होते हैं सर। पाकिस्तान में तो हिंदू है नहीं, क्रिश्चियंस है नहीं, मस्जिदों में मस्जिदें क्यों फोड़ी जाती है, मंदिर तो वहाँ पे इतने हैं नहीं, लेकिन बम तो मस्जिदों में फोड़े जाते हैं ना। ये लोग आपस में भाई भाई नहीं है, दूसरों से क्या भाईचारा निभाएंगे ये लोग।
आपस में सिया सुन्नी भाई भाई नहीं है आज के टाइम पे। आज के टाइम पे गए तो पहले से सिया सुन्नी भाई भाई नहीं है, तो दूसरों से क्या भाईचारा निभाएंगे? इन लोगों पे भरोसा करना। मैंने एक बार बागेश्वर बाबा की एक बात सुनी थी, उन्होंने कहा था कि शहद के डब्बे में हाथ डालना। ये बात मेरे दादाजी भी कहते थे कि शहद के डब्बे में हाथ डालना, फिर तिल के डब्बे में हाथ डालना। जितनी बार तिल चिपक जाए उतनी बार भी कोई बोले ना, तब भी किसी मुसलमान पे भरोसा मत करना, क्योंकि इनकी फितरत इनकी कौम में यही सिखाया जाता है बस। महबूबा मुफ्ती ने का बयान कल आपने सुना, कहा कि भारत से को अब सीख लेनी चाहिए, वरना ऐसे तो लोग सड़कों पे आ जाएंगे और हो सकता है भारत जैसे हालात, बांग्लादेश जैसे हालात भारत नहीं। सीख लेनी चाहिए थी शेख हसीना से, हमें सीख लेनी चाहिए, मोदी जी को सीख लेनी चाहिए। हाँ, शेख हसीना से एक गलती हुई कि पहली चीज उनकी सिक्योरिटी शायद वहाँ पे इतनी अच्छी नहीं रही होगी, इसलिए उन्हें दूसरे देश आना पड़ा। लेकिन उन्होंने जो रूल बनाए रिजर्वेशन के ऊपर, ये चीजें पहले लेफ्ट मीडिया बहुत कहता था कि शेख हसीना से इतनी अच्छी दोस्ती है मोदी जी की, पर उनसे कुछ सीखना चाहिए। आज जब सीखने की बारी आई तो पूरा लेफ्ट मीडिया चुप बैठा है। ध्रुव राठी देखिए ना, 4-5 दिन हो गए हैं बांग्लादेश की सिचुएशन पे, पर अभी तक एक वीडियो नहीं आई, कुछ भी नहीं बोला बांग्लादेश के ऊपर। क्यों नहीं बोले? तो भाईचारा वो एक तरफ से ही चलता है क्या? एक तरफा ही भाईचारा है सर। ध्रुव राठी के पास जो फंडिंग पहुंचती है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से, वो वक्फ बोर्ड से तो जाती है। वक्फ बोर्ड कांग्रेस को देता है, कांग्रेस ध्रुव राठी को देती है। ध्रुव राठी जैसे कितने रखे हैं सर कांग्रेस ने, हजारों सोशल मीडिया पे जो ऐसे वाहियात बयान देते हैं, गवर्नमेंट को गिराने का काम करते हैं। आज बांग्लादेश की गवर्नमेंट अगर कोलैप्स करी है तो कहीं ना कहीं इसमें ध्रुव राठी जैसे लोगों का ही हाथ है। कहा जाता था ना ग्लोबल पीस इंडेक्स में बांग्लादेश इंडिया से भी ऊपर है। आज देखिए ना कितना पीस है, कितना अच्छे से शांति से रहने दे रही है पीसफुल कम्युनिटी, सो कॉल्ड पीसफुल कम्युनिटी। कल समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने भी कहा कि भारत में भी कहीं माहौल बिल्कुल ऐसा ही ना बन जाता। मतलब क्या इशारे क्या हैं कि कल मोदी हाउस में भी, मतलब प्रधानमंत्री आवास में भी ऐसे लोग घुस जाएंगे? देखिए सर, वो नहीं हुआ तो मैं तो भगवान से बहुत शुक्रिया कहती हूँ कि कैसे जैसे करके एनडीए जीत गई, दोबारा बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई। वरना अगर कांग्रेस जीत जाती है, इंडिया अलायंस जीत जाती, तो जो आज हाल बांग्लादेश में है वो 4 जून को भारत में ऑलरेडी हो चुके होते। हम लोग कहीं शायद बाहर अपने किसी रिश्तेदार के घर में रह रहे होते, शहर बदल चुके होते, देश बदल चुके होते। मैं तो कहती हूँ आप हिंदुओं की इतनी कायरता, इतनी कमजोर, आप लोगों को शर्म नहीं आती है? आज महाराष्ट्र जाके देखिए ना सर, वही महाराष्ट्र, वही मराठा जहाँ से भगवा ध्वज पहली बार छत्रपति शिवाजी महाराज ने उठाया था, जहाँ से स्वराज की आवाज उठी थी। आज वही महाराष्ट्र, उसी मुंबई में वगैरह में जाके देखिए आप, इनकी पॉपुलेशन हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है। दिल्ली में देखिए, इंद्रप्रस्थ कहा जाता था ना इसको, दिल्ली की सड़कों पे ये लोग है सर, रोहिंग्यास भरे भरे। सीमापुरी वगैरह जाके देखिए, दिल्ली बॉर्डर पे एनसीआर में अधिकतर आपको रोहिंग्या मुस्लिम्स ही मिलेंगे। हर जगह तो ये भरे पड़े हैं। आज हमें शर्म आती है कि जिस देश की रक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने अपने प्राण त्याग दिए, महाराणा प्रताप हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, रानी झांसी की हो, इन लोगों ने, हिंदुओं ने अपनी कायरता के उसके ऊपर पूरे देश की बलि चढ़ा दी है। यहाँ रहने वाले मुसलमान रोहिंग्या यहाँ तो सब सेफ है, यहाँ के लोग तो नहीं, उनको भगा रहे हैं कि चलिए आप भी। यही तो हमारी गलती है ना सर, हम लोग भगा नहीं रहे हैं, अपने बीच में ही सांप पाल रहे हैं। लेकिन वो कहावत है ना कि सांप को कितना ही पाल लो, पालतू नहीं बनता है, डस के ही जाता है। तो ये सांप भी एक ना एक दिन डस के ही जाएगा, देख लीजिएगा। ये बात मैं कह सकती हूँ, और ये हो भी चुका होता। अगर 4 जून को बीजेपी ना जीती होती तो ये हो भी चुका होता अब तक। मतलब कब तक हिंदू पलायन करेगा? वही मैं कह रही हूँ, कब तक भागोगे यार? आप पाकिस्तान से भाग के भारत में आ गए, बांग्लादेश से भाग के आज आप भारत में आ रहे हैं, नेपाल तक को छोड़ के, जो पहले हिंदू राष्ट्र था उसको छोड़ के आप लोग यहाँ आ गए, चीन को छोड़ के आप यहाँ आ गए, श्रीलंका को छोड़ के आप यहाँ आ गए। जब यहाँ ऐसे हालात हो जाएंगे तो यहाँ से छोड़ के कहाँ जाएंगे आप? बड़े बड़े अमीर लोगों को छोड़िए सर, अंबानी वगैरह जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, इनकी बाहर अलग अलग देशों में प्रॉपर्टीज हैं, ये लोग चले जाएंगे। जो नॉर्मल पीपल हैं, आप लोग कहाँ भागोगे और कब तक भागोगे? कब तक? एक ना एक दिन तो देखो शस्त्र उठाना ही पड़ेगा। शास्त्र बहुत पढ़ लिए, अब शस्त्र उठाना ही पड़ेगा, वरना भागना तो मेरे हिसाब से हिंदुओं की खून में आ। सरकार भी तो इस तरफ कोई कदम नहीं उठा रही ना, सरकार भी तो साइलेंट है। सर एक बात बताइए, आप जब तक खुद उठना नहीं चाहेंगे, कोई हाथ भी नहीं बढ़ाएगा आपको उठाने के लिए। आप खुद ही नहीं उठना चाहते, आप गिरे पड़े रहना चाहते हैं, तो सरकार भी क्या ही करेगी? सरकार के मन में भी कहीं ना कहीं यही है कि एक बार हिंदू खड़ा तो हो, हम हैं उनके साथ देने के लिए। आज कहते हैं ना हिंदूवादी पार्टी है, मैं कहती हूँ सर हिंदूवादी पार्टी है, काम करना चाहती है हिंदुओं के लिए। क्योंकि अब कहीं ना कहीं बीजेपी के भी मन में आ चुका है कि सबका साथ सबका विकास बहुत हो गया भाई, अब जो हमारे साथ है हम उन्हीं का विकास करेंगे। और जो हमारे साथ बीजेपी के साथ है ना, जो नॉर्मली उनमें से अधिकतर मुस्लिम्स भी हैं, कहीं ना कहीं मुस्लिम्स भी हैं, हर मुस्लिम्स ऐसा नहीं है कि
बीजेपी के विरोध में ही खड़ा है। तो ये चेहरे तो कल दिखे ना वक्फ बोर्ड पर जब संशोधन का बिल आया, ये चेहरे तो सामने दिखे, स्पष्ट कहा दिया कि विरोध है और मुसलमानों के विरोध में आप काम कर रहे हैं, तमाम आरोप लगे भाजपा। किसने विरोध किया सर? समाजवादी पार्टी ने, राहुल गांधी ने, ममता बनर्जी। एक नाम आप भूल रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी ने, इस्लाम का ठेकेदार। ये जितने भी इस्लाम के ठेकेदार बनते हैं ना सर, तौकीर रजा वगैरह हो गए, ये इन लोगों की बातें खुद मुसलमान नहीं सुनते हैं। इन लोगों की बातें आप जैसे पत्रकार, हम जैसे लोग सुनते हैं। बस इन्हें तवज्जो ही वहीं से मिलती है जहां हम जैसे लोग इन्हें सुनते हैं, आप जैसे लोग सुनते हैं। खुद मुसलमान इनको नहीं सुनना चाहते हैं हम, क्योंकि कहीं ना कहीं मुसलमानों के सामने भी इनका असली चेहरा आ ही चुका है। उन मुसलमानों के सामने जो अपने आप को हिंदुओं का वो मानते हैं कि हमारे पूर्वज पहले हिंदू थे, वरना कुछ कन्वर्टेड तो ऐसे भी है। देख लीजिए ना उन कन्वर्टेड को, मुगलों की औलादों को बांग्लादेश का क्या हाल किया है। और ममता बनर्जी को शर्म नहीं आती? कुछ दिन पहले ही कह रही थी कि हम जितने भी शरणार्थी आना चाहेंगे बांग्लादेश से, हम उनके लिए बाहें फैलाकर खड़े हैं उनके स्वागत में। आप यकीन नहीं करेंगे, इसमें वेस्ट बंगाल में मेरे कई दोस्त रहते हैं, उन्होंने मुझे बताया 100 रुपए में, 150 रुपए में, 200 रुपए में गेट्स खोले जाते हैं, परमिशन दी जाती है रोहिंग्या मुस्लिम्स को आने की। वेस्ट बंगाल के ये हालात हैं आज। ममता बनर्जी का बस नहीं चलता, वरना वेस्ट बंगाल को अलग ही देश बनाते। जैसे कुछ समय पहले कश्मीर था ना, कश्मीर को कोई भारत का हिस्सा नहीं मानता था पहले। आज ममता बनर्जी की वजह से वेस्ट बंगाल को कोई भारत का हिस्सा नहीं मानता है। कोलकाता वाले तो मानते ही नहीं है, कहते हम तो नहीं है वेस्ट बंगाल के हिस्से में। अधिकतर वहाँ के लोग भी चाहते हैं कि उनकी सरकार बदली जाए। बांग्लादेश, मैं तो कहती हूँ मोदी जी को कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए। हमारे फॉरेन मिनिस्टर जितने भी हैं, फॉरेन मिनिस्टर हो गए, और जितने भी हमारी गवर्नमेंट के लोग हैं, उन्हें कड़े कदम उठाने चाहिए, ताकि हम लोग अखंड भारत की आज से पहले सिर्फ बात करते थे, अब अखंड भारत की शुरुआत हम सबसे पहले बांग्लादेश को ही अपने हिस्से में लेके